महादेव कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप बंद कमरे में जो पाप कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा? क्या आपको लगता है कि दुनिया से झूठ बोलकर आप बच जाएंगे? सावधान हो जाइए, क्योंकि शिव पुराण में महादेव ने साफ साफ कहा है कि मनुष्य का हर एक विचार, उसकी हर एक सोच और उसका हर एक कर्म सीधे महाकाल की अदालत में दर्ज हो रहा है। आज हम आपको शिव पुराण के वो कड़वे और अकाट्य नियम बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनने के बाद आज ही आप अपने गलत काम छोड़ देंगे, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे जीते जी इसी धरती पर और मरने के बाद यमलोक में वैसा ही भुगतना पड़ेगा। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि यह आपके कर्मों का हिसाब है। शिव पुराण का पहला नियम, अगर आप किसी सीधे साधे इंसान को धोखा देकर, उसका हक मारकर या झूठ बोलकर पैसा कमा रहे हैं तो खुश मत होइए। शिव पुराण कहता है कि ऐसा धन आपके जीवन में बीमारियां, बर्बादी और मानसिक तनाव लेकर आएगा। आप उस पैसे का सुख कभी नहीं भोग पाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस पाप की आग में जलेगी। मरने के बाद ऐसे इंसान को यमलोक में तपते हुए लोहे के खंभे से बांधा जाता है। दूसरा नियम, क्या आप अपनी जुबान से दूसरों को गाली देते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं या किसी बेकसूर का दिल दुखाते हैं? शिव पुराण के अनुसार वाणी से किया गया पाप सबसे खतरनाक होता है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो याद रखिए, महादेव कभी आपको खुश नहीं रहने देंगे। आपकी जुबान की दी हुई तकलीफ आपके अपने जीवन में दुखों का पहाड़ बनकर वापस लौटेगी। तीसरा नियम, जो पुरुष किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है या किसी महिला का अपमान करता है, शिव पुराण कहता है कि उसका पतन निश्चित है। मां शक्ति का अपमान करने वाले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका व्यापार, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाती है। यमलोक में ऐसे इंसान को जलती हुई आग के कुएं में डाल दिया जाता है। चौथा नियम, जिन माता पिता ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अगर आप आज कामयाब होकर उन्हें बोझ समझते हैं, उनकी बात नहीं मानते या उनका अपमान करते हैं, तो सुन लीजिए, आप चाहे जितने मर्जी मंदिर चले जाएं, चाहे जितना दान कर लें, महादेव आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। माता पिता को रुलाने वाले इंसान का जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। पांचवा नियम, शिव पुराण कहता है कि पाप सिर्फ हाथ पैरों से नहीं होता, दिमाग से भी होता है। अगर आप मन ही मन किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी की तरक्की से जल रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, तो आप महादेव की नजरों में पापी हैं। यह गुप्त पाप धीरे धीरे आपकी अंदरूनी शांति को खत्म कर देगा, आपको डिप्रेशन और अकेलेपन की तरफ धकेल देगा। दोस्तों, शिव पुराण हमें सिर्फ डराता नहीं है, बल्कि सुधरने का मौका भी देता है। महादेव तो करुणा के सागर है, भोलेनाथ है। अगर जाने अनजाने में आपसे इनमें से कोई भी पाप हुआ है, तो आज और इसी वक्त से उसे रोक दीजिए। अपने गलत कर्मों के लिए महादेव से सच्चे दिल से माफी मांगिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी गरीब की मदद कीजिए और रोज सुबह उठकर महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब आप सुधरने का फैसला करते हैं, तो महाकाल आपके पिछले सारे पापों को भस्म करके आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज आपने जो सुना उसे सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना मत। आज ही शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से वादा कीजिए कि आप कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो को सुनकर आपकी आत्मा जागी है और आपको अपने कर्मों का एहसास हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिख दीजिए, हर हर महादेव। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी को पापी बनने से बचा ले। पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।